मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह रेलवे फील्ड वर्कर के लिए है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स वो आर्मी फील्ड वर्कर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, इन सभी कैटेगरीज के लिए जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा कंटेंट है फ्रेंड्स जिसमें हम देखेंगे नंबर 1 नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इस तरीके से करके ये सभी जो जितने सब्जेक्ट हैं सभी पे आने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम देखेंगे टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण जो होता है आपको हानिकारक बीमारियों से बचाने के लिए एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। इससे पहले कि आप उनके संपर्क में आए, उस बीमारी के संपर्क में आए, उससे पहले अगर आपको प्राकृतिक सुरक्षा उपयोग करके विशिष्ट जो संक्रमण होते हैं उसके प्रति प्रतिरोध का निर्माण करता है और आपकी प्रतीक्षा जो प्रणाली होती है, जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा बूस्ट होता है, उसके लिए टीकाकरण होता है। और टीके आपके प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, अर्थात उनको टीचर्स का कार्य करते हैं उनके लिए, और ठीक वैसे ही जैसे कि किसी बीमारी के संपर्क में आने पर करता है। हालांकि चूंकि टीका में वायरस या बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं को केवल मारे गए या कमजोर रूप में जो होते हैं इस उसको ही ऐड किया हुआ था, इसलिए बीमारी का कारण नहीं बनते हैं या फिर इनकी जटिलताओं को जोखिम में नहीं डालते हैं। अर्थात जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके मारे गए होते हैं या फिर कमजोर रूप में रहते हैं, उन्हीं को टीकाकरण में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, रहता है, उसी को टीके के माध्यम से लगाया जाता है ताकि भविष्य में जब कभी उस बीमारी का जो वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडीज पे आते हैं तो उसको वह खत्म कर सके, उसके प्रति एंटीबॉडी निर्माण कर सके। अधिकांश जो टीके होते हैं वो इंजेक्शन होते हैं, किंतु कुछ मौखिक रूप से टीका होते हैं और कुछ को नाक पे स्प्रे कर दिए जाते हैं। टीका कैसे काम करता है? तो टीका आपके शरीर में जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ मिलकर सुरक्षा का निर्माण करके बीमारी होने के जोखिम को कम करते हैं। जब आपको टीका लगाया जाता है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है। इसी प्रतिक्रिया में किसी किसी को फीवर भी हो जाता है, कभी कभी पेट दर्द, उल्टी भी होता है। वायरस से बैक्टीरिया जैसे आक्रमणकारी रोगाणु को पहचानता है, एंटीबॉडीज का उत्पन्न करता है। एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का स्वाभाविक रूप से उत्पादित प्रोटीन होते हैं। बीमारी को याद रखें और उससे कैसे लड़ें। अगर भविष्य में आप रोगाणु के संपर्क में आते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके बीमार होने से पहले उसे नष्ट कर देती है। इसलिए टीका जो होता है बिना बीमारी पैदा किए शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का एक सुरक्षित और अच्छा उपाय होता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को याद रखने के लिए डिजाइन किया गया। एक बार वैक्सीन की एक या अधिक खुराक लेने के बाद हम आमतौर पर कई सालों तक या जीवन भर किसी बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। यह बात वैक्सीन को इतना प्रभावी बनाती है, बीमारी होने के बाद उसका इलाज करने के बजाय वैक्सीन हमें पहले ही बीमार होने से रोकती है, इसलिए वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। टीका किन किन बीमारियों से बचाव करता है? तो टीके कई अलग अलग बीमारियों के सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से कुछ शामिल है ग्रीवा कैंसर जिसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं, हैजा, कोविड-19, डिप्थीरिया, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, जापानी एन्सेफेलाइटिस, खसरा, मस्तिष्कावरण शोथ, कंठमाला का रोग, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, रूबेला, धनुस्तंभ, आंत्र ज्वर, छोटी चेचक, पीला बुखार। तो यहाँ धनुष स्तंभ का मतलब होता है फ्रेंड्स टिटनस। कुछ अन्य टीके वर्तमान में विकासाधीन है, परीक्षण चल रहा है, जिसमें जिका वायरस या मलेरिया से सुरक्षा देने वाले टीके भी शामिल है, लेकिन वह अभी तक विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे कि वैक्सीन और कौन सा डिजीज से हमें बचाव करता है, तो इसको आप काफी केयरफुली देखेंगे। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला बीसीजी। बीसीजी जो होता है वह चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए देते हैं, और इसकी जो मात्रा होती है वह 0.1 होती है, और अगर आप इसको 1 महीने के अंदर लेते हैं जन्म से तो उसको 0.05 ml दिया जाता है।
और ये जो होता है बस एक खुराक लगती है इसकी, जो होता है इंट्राडर्मल दिया जाता है, इसका वैक्सीन देने का इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है इंट्राडर्मल में। सेकेंड है ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है इसकी 2 बूंद दी जाती है और यह पोलियोमाइलाइटिस होता है उससे बचाव होता है और यह मुख मार्ग के द्वारा दिया जाता है, अर्थात इसको पिलाया जाता है। नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस बी। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जो कि हेपेटाइटिस बी से बचाव करता है। नेक्स्ट है पेंटा। पेंटा ये भी जो होता है पेंटा हेपेटाइटिस जो बी होता है फ्रेंड्स, वो इसको अब बर्थ के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है जिसको 0 डोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हेपेटाइटिस बी होता है वह पेंटा के साथ मिक्स हो जाता है। फिर पेंटा जो होता है, पेंटा में 5 मेडिसिन होते हैं जिसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है डिप्थीरिया जिसको गलघोटू कहते हैं, पर्टिटिस जिसको होकी कफ या फिर काली खांसी के नाम से या कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं, ये सारे नाम पर्टिटिस के हैं। फिर टिटनेस होता है जिसको धनुष स्तंभ भी कहते हैं, हिप इन्फेक्शन जिसको कॉसेटियम न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस होते हैं, एंड हेपेटाइटिस बी। इन सभी को मिला के 5 जो वैक्सीन होता है वह पेंटा के अंदर होता है जिसको 3 डोज दिया जाता है। पहला डोज जो होता है वह 1.5 महीने पे या फिर 6 सप्ताह कह सकते हैं। दूसरा डोज होता है जस्ट 28 दिन या 1 महीने के बाद, तो हो जाएगा 10 सप्ताह या फिर 2.5 महीना, फिर 14 सप्ताह या फिर 3.5 महीना। इस तरीके से इतना ड्यूरेशन पे दिया जाता है। 2 टीके के मध्य जो होता है 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आरबीवी अर्थात रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन को भी ओरल दिया जाता है। पहले 5 डोज दिया जाता था किंतु आज के जो डेट पे होता है फ्रेंड्स, न्यू जो आया हुआ है, न्यू स्कीम के तहत 1 डोज 2 ml के होते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 2 ml दिया जाता है। रोटा वायरस डायरिया से बचाने के लिए होता है। रोटा वायरस जो कारक होता है बच्चों में डायरिया का, तो इससे बचाव करने के लिए दिया जाता है रोटा वायरस वैक्सीन। और रोटा वायरस वैक्सीन कब दिया जाता है, जब पेंटा दिया जाता है। तो रोटा वायरस वैक्सीन को ओरल के साथ दिया जाता है। ये भी 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 अर्थात 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे 3 खुराक मात्र लाइफ टाइम में दिया जाता है। इसके बाद होता है आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये भी पोलियोमाइलाइटिस से बचाव करता है और इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसकी 3 खुराक होती है। पहला खुराक जो होता है वह पेंटा फर्स्ट के साथ दिया जाता है। सेकेंड खुराक जो होता है पेंटा थर्ड के साथ दिया जाता है और इसका थर्ड खुराक जो होता है 9 मंथ में एमआर के साथ थर्ड खुराक दिया जाता है। जो मिजल्स या फिर एमआर, आज के डेट पे एमआर मिजल्स एंड रूबेला का टीका आ गया है। मिजल्स केवल नहीं लगता है, मिजल्स के मिश्रित जो होते हैं एमआर होता है, खसरा और रूबेला दोनों का जो मिजल्स एमआर होता है, इससे इसका आजकल लग रहा है मिजल्स का टीका नहीं लगता है 9 मंथ में। पहले मिजल्स लगता था और साथ में विटामिन ए दिया जाता था, तो आज के डेट में एमआर लगता है, मिजल्स एंड रूबेला। इसके साथ साथ आईपीवी का थर्ड डोज एंड पीसीवी एक होता है। पीसीवी यहाँ नीचे देख सकते हैं, निमोकोकल। ये भी जो सेम जैसे कि आईपीवी लगा, पहला डोज जो होता है 6 सप्ताह पे, इसके बाद 10 में नहीं होकर 14 में होता है, इसके बाद डायरेक्ट 9 मंथ में होता है पीसीवी का। निमोकोकल निमोनिया होता है, निमोनिया से बचाव के लिए होता है। इसके बाद टीटी, टीटी के जगह में टिटनस टॉक्साइड जो होता है, तो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को लगाया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को टिटनस से बचाने के लिए। तो गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया जाता है टीडी। लेकिन आज के डेट में टीटी के जगह में टीडी हो चुका है। टीडी में टिटनस एंड डिप्थीरिया 2 मिश्रित टीके आ चुके हैं। तो ये रहे हमारे चार्ट। इसके बाद डीपीटी, तो जो डीपीटी होता है वो डिप्थीरिया, पर्टूटिस एंड टिटनेस तीनों का मिश्रित टीका होता है, जिसको 1.5 वर्ष में प्रथम बूस्टर के रूप में दिया जाता है और इसके बाद 5 वर्ष पे लगाया जाता है। इसके बाद जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये कुछ स्टेट्स में है जैसे कि झारखंड, बिहार, जहां जापानीज एन्सेफेलाइटिस होते हैं, जिसको एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या फिर ब्रेन फीवर या दिमागी बुखार के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा चार्ट। इससे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सॉल्व हो चुके होंगे। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्म वाला खुराक टीका नहीं है? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो या फिर विटामिन के। तो जन्म के दौरान बाद तुरंत देने वाले खुराक कौन सा होता है?
तो फ्रेंड्स बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो और विटामिन के, ये चारों लगता है, किंतु टीका, यहाँ क्वेश्चंस आपको देखेंगे टीका, तो फ्रेंड्स ये सभी वैक्सीन होते हैं, अर्थात टीके होते हैं, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो, किंतु जो विटामिन के होता है ये टीका नहीं होता है। विटामिन के जो होता है वह एक इंजेक्शन है जिसको दिया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन की खुराक जन्म के बाद तुरंत दी जाती है, किंतु कितने? 0.01 ml, 0.10 ml, 0.05 ml एंड 0.50 ml। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जस्ट मैंने अभी लास्ट में बताया था, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। जन्म के 28 दिनों तक 0.05 ml लगता है, इसके बाद पूरे एक वर्ष तक जो होता है 0.10 ml दी जाती है। नेक्स्ट, रोटावायरस वैक्सीन किस बीमारी के खिलाफ दी जाती है? रोटावायरस जो होती है पोलियो वायरस, डायरिया, खांसी, निमोनिया, तो यह डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। रोटावायरस डायरिया का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है, रोटावायरस वैक्सीन किस मार्ग से दी जाती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड्स, रोटावायरस जो होता है मौखिक मार्ग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है, रोटावायरस वैक्सीन की एक खुराक कितना होता है? 0.5 ml, 2 ml, 5 बूंदे या फिर 10 बूंदे। अभी आपने देखे होंगे 5 बूंदे का पिक्चर दिखाया है, किंतु आज के डेट में जो रोटावायरस है वो एडवांस रूप में 2 ml दिया जाता है खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटावायरस वैक्सीन की कुल कितनी खुराक दी जाती है? तो रोटावायरस वैक्सीन की कुल 3 खुराक दी जाती है, जो 6, 10 और 14वें सप्ताह में मौखिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवित छीड़ टीके का उदाहरण नहीं है? जीवित तनुकृत जो छीड़ या कमजोर टीके होते हैं उसका उदाहरण, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो एंड रोटावायरस। तो इसमें से जो जीवित छीड़ टीके नहीं होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के कितने दिन बाद बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है? तो जन्म के 1 वर्ष तक टीका लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टीका किसने बनाया था? डॉक्टर एडवर्ड कोलैंडस्टीनर, लुइस पोस्टर या फिर गॉडकर। इसका जो करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एडवर्ड ने पहला टीका बनाया था। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव किया जाता है? तो वो होता है टीबी के बचाव के लिए बीसीजी दिया जाता है। डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए डीपीटी लगाया जाता है या फिर पेंटा को भी लगाया जाता है। टिटनेस की रोकथाम के लिए टीडी का लगाया जाता है। निमोनिया की रोकथाम के लिए पीसीबी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका कितनी बार लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका ओनली वन, एक बार लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस माध्यम से दिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है वह इंट्राडर्मल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है, पेंटा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए दी जाती है? सिवाय, तो पेंटा किसके लिए दी जाती है? टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, तो इन सभी के लिए दिया जाता है सिवाय टीबी के लिए। टीबी के लिए होता है बीसीजी। नेक्स्ट, डीपीटी बूस्टर अधिकतम कितनी आयु तक के बच्चों को दिया जाता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष एंड डी 8 वर्ष। तो ये होता है आंसर नंबर इज सी, 7 वर्ष तक डीपीटी बूस्टर दी जा सकती है। वैसे तो 5 से 6 वर्ष के बीच में देना होता है, किंतु अधिकतम 7 वर्ष तक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर मिजल्स रूबेला वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर इज बी, 2 दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि 2 गर्भधारण के बीच 36 महीने का अंतर है तो गर्भवती महिला को टीडी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? तो TD1, TD12, केवल टीडी बूस्टर या फिर TD12, टीडी बूस्टर सभी। तो इसका आंसर आएगा बी, TD1 और TD2 को दिया जाता है। 36 महीने का अंतर है तो अगर 36 महीने का अंतर से कम है तो वह केवल टीडी बूस्टर लगेगा, अगर उससे ज्यादा है तो 1 और 2 दोनों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानीज एंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार की खुराक कितने वर्षों तक दी जा सकती है? तो ये 15 वर्षों तक जेई का दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेंट वैक्सीन में कितने प्रकार के टीके शामिल होते हैं? तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी की 2 खुराक के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो फ्रेंड्स 2 टीके के बीच में जो होता है वह 2 महीने अर्थात 8 सप्ताह का अंतराल होना जरूरी है।
नेक्स्ट है एमआर वैक्सीन की खुराक किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है? तो एमआर जो वैक्सीन होते हैं वह मिजल्स एंड रूबेला, बी नंबर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो चुका है। इसका अगर ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो एक सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो आप यहाँ देख सकते हैं एमआर टीके की खुराक किस बीमारी की बचाव के लिए लगाया जाता है? तो मिजल्स, मिजल्स रूबेला, मिजल्स रूबीओला एंड खसरा रूबीओला। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं मिजल्स, रूबेला, रूबीओला दोनों डिजीज अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज बी, मिजल्स एंड रूबेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एफआईवीवी का तीसरा खुराक सबके लिए अनिवार्य कब से हुआ था? तो एफआईवीवी पहले 2 खुराक दिया जाता है, किंतु एफआईवीवी जिसको आईपीवी के नाम से भी जाना जाता है, अब इसका नाम एफआईवीवी जुड़ गया है। तो एफआईवीवी का मतलब होता है फ्लैसिड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इसका जो दिया जाता है वह 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ था, जब थर्ड डोज सबके लिए अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कॉमन कॉस्ट कौन सा होता है? तो होता है रोटा वायरस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग धूल या जंग लगी वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलता है? तो आप सभी को पता होगा टिटनेस जो होता है वह इन सभी से फैलता है। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस नए वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।